तेरी सलाहिज, शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सलाहिज, सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सलाहिज। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस समय जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ विभूति आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में कल्याण का मनुष्य को जो है, जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी की आराधना, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन जो है आप जो है इस प्रकार साधना करें, मंत्र जप करें, ध्यान करें, स्मरण करें। ये पुण्य रूपी संपत्ति जो होती है, ये इस लोक में भी सुख को देती है और परलोक में भी ये परम कल्याण को देती है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए मनुष्य को इस प्रकार से ये पुण्य रूपी संपत्ति जो है ये अर्जित जो है ये करते रहना चाहिए। और इस प्रकार से प्रतिदिन साधक जो है इस प्रकार से देव देवता की साधना करता है, मंत्र जप करता है, इसी से उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में रिद्धि सिद्धि बढ़ जाती है। उनके कष्ट, उनके दुख जो है, सब प्रकार की विपत्तियां जो है वह दूर होती है। आप जितनी देर जो है शांत बैठते हो, ध्यान में जो है आप शांत बैठते हो और निसंकल्प जो है बैठते हो, उतने तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा जो है जी, आत्मिक आभा जो है जी, परमात्मिक शक्ति जो है ये संचित होती है, तुम्हारा सामर्थ्य जो है ये बढ़ता है। इस प्रकार से जब भी आप थोड़ी देर के लिए भी जब ध्यान में बैठते हो, मंत्र जब करते हो, तो इस प्रकार से ऐसा करने से शांत होकर के बैठ करके जब आप जो है इस तरह से साधना करते हैं तो मनुष्य की जो है वह आत्मिक शक्ति, आत्मिक ऊर्जा जो है जो बढ़ती है और इस प्रकार से परमात्मिक शक्ति जो है संचित होती है और तुम्हारा सामर्थ्य भी जो बढ़ता है। कहते कि एक बार एक संत से जो है इसने ये कहा, महाराज आप तो बतलाते हो किस प्रकार से बैठ करके साधना करें, परंतु हम तो संसारी हैं, हमको कहाँ इतना समय मिलता है, फिर जो है हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हम तो जो ही एकांत में नहीं रह सकते, शक्ति संपन्न जो है नहीं हो सकते। इस प्रकार से उन्होंने कहा, देखिए ये मनुष्य देह जो है ये बड़ी दुर्लभ है। यदि हम एकांत में बैठ करके विचार करें कि हम इस संसार में जो है किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, हमारा संकल्प क्या है इस संसार में आकर के, और यहाँ पर हम कब तक हैं,
इसलिए संत महाराज जी कह रहे हैं कि जीवन रहते हुए जो है मनुष्य को आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। यही मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसके द्वारा साधक जो साधना कर करके जो है वह अपना आत्म कल्याण कर सकता है। यह शरीर जे देह जो है जी यही एक साधना का कारण है। तो इस प्रकार से जब हमारा ये देह ही नहीं रहेगा तो फिर आप जो है जी साधना कैसे कर सकते हो। इसलिए मनुष्य देह जो है जो क्षणभंगुर है, कब समाप्त हो जाएगी इसका पता नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। इसलिए जो है जब तक जो है जो देह है तब तक जो है आप जो ही भगवान की साधना, आराधना, जो भक्ति, मंत्र जब जो है जी देव देवताओं का दर्शन जो है जी आत्म कल्याण करने के लिए। इसलिए ऐसा करने से मनुष्य का आत्म कल्याण होता है। तो ये अवश्य करना चाहिए। शक्ति संपन्न जो है, क्योंकि उन शक्तियों को देने वाले जो है जय भगवती, जो सर्वशक्तिमान जो है जी भगवती की आराधना करने से ही उन शक्तियों को प्राप्ति होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ऐश्वर्य, वशत्व, ये 8 प्रकार की सिद्धि जो हैं जब बताई गई हैं और इन सिद्धियों को देने वाले जय भगवती इसकी कृपा होती है तो साधक जो है इन शक्तियों संपन्न होता है। जब इन शक्तियों संपन्न होता है तो उसके सब कार्य सफल होते हैं। इस संसार में वह अपनी समस्त मनोलक्षित कामना को पूर्ण करता हुआ धर्म के मार्ग पर चलता हुआ इस मां भगवती आदि शक्ति की आराधना अर्चना करता हुआ जो है वह अपने समस्त मनोरथ को पूर्ण करता है और अंत में परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सच्चे दरबार की जय। तो संत महाराज जी समझाते हुए बतलाते हैं कि आप एक लोटे में दूध लीजिए और इस दूध को जो है वह दूध का लोटा जहाँ बड़े बर्तन में जो है आप उस पानी में उसको डाल दीजिए, जहाँ सरोवर में डाल दीजिए, तो आपका वह दूध जो है निरर्थक हो जाएगा। परंतु वही दूध जो है उसे दूध को जो है आप पहले गर्म करते हो, फिर थोड़ा उससे शीतल कर करके फिर उसमें दही डालते हो, उसको जमाते हो, फिर उसको एकांत में उसको रख देते हो। जब दही वो जम जाता है प्रातःकाल फिर उसका जो है आप मंथन करते हो। जब मंथन करते ही तो उसमें से माखन निकलता है। वही माखन जो है आप पात्र में जल में जो डालिए तो वही उससे मिलेगा नहीं, वह तरेगा। ऐसे सरोवर में उस माखन को आप डालते हो तो सरोवर में भी वह तरेगा। तो यही कारण जब हम भक्ति करते हैं, जो भक्ति रूपी जी एक ऐसा माखन है जिससे व्यक्ति इस भवसागर से तर करके जो है वह अपना आत्म कल्याण कर लेता है। जी महापुरुषों को, संतों का जो कहना है, उनका जो अनुभव है, कैसे हम जो जीवन जिए और किस प्रकार से हम अपना आत्म कल्याण जो है जे कर सके। इसलिए जो है आप जब एकांत में बैठ करके जो है भगवान का ध्यान स्मरण करते हैं, उसी प्रकार से वो ऊर्जा जो आपको प्राप्त होती है वही पुण्य रूपी वह धन जो है वह माखन जो आपसे मिलता है उसी से इस संसार में रहते हुए जो है अब भव सागर से पार हो जाते हैं। सच्चे दरबार की जय। तो ऐसे जो है अपने जो है थोड़े से समय भी जो है थोड़ा सा समय भी हम निकालिए, प्रातः सायंकाल 5 मिनट 10 मिनट भी निकालते हैं। देखिए धीरे धीरे कैसे आपका जीवन परिवर्तन आता है। अपने आप आपका मन टिकेगा और इस प्रकार भगवान की साधना में जैसे समय होगा आप अपने आप हाथ मुंह धो करके उस स्थान पर आसन पर बैठ करके माँ की जोत जगा करके अवश्य आप ध्यान करेंगे। और इस ध्यान करने से ही, माँ का स्मरण करने से ही आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है और कष्ट रोग जो है ये दूर होते हैं। मनुष्य के सभी संकल्प जो है ये परिपूर्ण होते हैं। इसलिए जो है ये साधन भाजन कर करके जो है अपने आनंद स्वरूप जो है आत्मा का सुख जो है ये प्राप्त जो है मनुष्य कर लेना चाहिए। और संसार में जो है इस संसार के घड़े में जो है अर्थात इस संसार सरोवर में जो रहते हुए व्यक्ति जो है जी नाचते खेलते हुए आत्म कल्याण कर सकता है यदि अपने जीवन में वह निज बना लेता है। निज पूर्व प्रतिदिन जो है मुझे प्रातःकाल कितने बजे जगना है और फिर किस प्रकार से मुझे जो है माँ की जोत जगा के स्नान कर करके माँ की जोत जगा के माँ के नाम का जप करते हुए माँ की आरती कर करके माँ का आशीर्वाद लेकर के मैंने अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी।
और सायंकाल फिर माँ का धन्यवाद करते हुए इसी तरह से माँ का स्मरण करते हुए आप माँ का भजन करें और माँ का भजन करते हुए और फिर जो है उसके बाद जो है आप शयन कीजिए। प्रातः काल फिर माँ का स्मरण करते हुए जगिए। आपकी जीवन यात्रा बिल्कुल सुखद बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं होगी और आप प्रत्येक क्षेत्र में जो है आप सफल होंगे और इस संसार में स्व सुखों का भोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या होगा, संसार जो है जो आपको जो है डुबो देगा। किसमें? यह चिंताओं में। आप चिंता में फंसे रहोगे, आपको जो डुबोएगा विकारों में, विषयों में, राग द्वेष में जो डुबो देगा, भय रोग में जो है जी आपको डुबो देगा। इस प्रकार से ऐसे चक्कर में जो मन जो है जी इस चक्कर में जो है आपको जो डुबो देगा, फिर जो है पुण्य भी जन्म पुण्य मरणम, फिर वही है कि अंत में जब बस समय आ जाता है तब तो ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय, परंतु समय हाथ में रहता नहीं। बस समय निकल चुका होता है तब जो जीव जब संसार में जाता है तब उसको बोध होता है मुझे जो करना था वो मैंने किया नहीं, जो नहीं करना था जीवन भर उसी को करता रहा। इसलिए जीवन रहते हुए मनुष्य को जो है आत्म कल्याण जो कर लेना चाहिए। ऐसा कर करके मनुष्य जो है आप अपना आत्म कल्याण करता है, नहीं तो जो है आयुष्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा कि हम किस प्रकार से क्या करें, हम तो संसारी हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कर करके अपना आयुष्य जो है अपने आयु जो है ये नष्ट मत कीजिए जी। आयु का जीवन का पता ही नहीं कि कब जो समाप्त हो जाएगा, तो जी इसलिए जो है आयु रहते हुए जीवन रहते हुए जो है मनुष्य को जो है जी अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। ऐसा मत सोचें कि हम संसारी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम जो सब कैसे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो है मनुष्य चोले से श्रेष्ठ चोला जो है और कोई नहीं। भगवान ने इतनी कृपा की, जो मनुष्य देह हमें दिया, कहीं किसी पशु पक्षी की जोनी में नहीं डाला। जो सांप आदि जितनी भी जो जोनी जो हैं, ये 84 लाख जोनी जो बतलाई गई हैं, उनमें न भेज करके हमें मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ। तो यदि हम जीवन रहते हुए इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर उन्हीं जोनियों में फिर से जाना पड़ेगा। इसलिए जो है यह कहा है कि मनुष्य चोले से श्रेष्ठ जो है और कोई चोला जो है वह नहीं है। ऐसा मनुष्य जीवन पा करके आपने अगर जो है उन ऊंचाइयों को जो है नहीं प्राप्त किया तो फिर जो है आप जो भले ही भूतकाल में जो है हो गया है, जो पीछे जो बीत चुका है ठीक है वो बीत चुका है, परंतु आगे वर्तमान जो है अपना संभाल लीजिए। पीछे जो हो चुका है उसका आप चिंतन मत करें और जो है जो वर्तमान है वर्तमान में अपना जीवन जिए। ऐसा नहीं कि भूतकाल की बातें याद कर करके आप चिंता में हो कि उस समय व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, नहीं तो हम वैसे हो जाते। ऐसे के ऐसे नहीं रहते, वैसे हो जाते। जो बीत चुका है उसको जो है जाने दीजिए और जो वर्तमान है उसको जो है संभाल लीजिए, तो निश्चित रूप से आप परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से आप उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। उन शक्तियों को जो है संचय कर कर जो है आप जो है आत्मा नंद में जो है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। आप खूब जो है अपने संसार में जो है सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हुए जो है सुखों का भोग करते हुए अंत में इस माँ भगवती का जो है साध्य प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये कैसे प्राप्त होता है, उसी की शरणागत होकर के जो है माँ की आराधना, माँ की अर्चना, जो भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए जो है खूब जो है भक्ति करें, माँ के नाम का जप करें और माँ का ध्यान स्मरण करें, प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और ऐसा करने से ही मनुष्य का जीवन जो है वह सार्थक होता है, सफल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ भगवती आदि शक्ति इस दिव्य के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी मां के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इस मां जगजननी के इस दिव्य पिंडिक रूप में मां का दर्शन करते और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब भक्तजन मां के दरबार में आकर के श्रद्धायुक्त होकर के मां के चरण नतमस्तक होते हैं तो ये तीनों माताएं जो हैं प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती, शत्रु विजय दिलाती है, देश विदेश में अंग जो रक्षा करती है। माता महालक्ष्मी मां वैष्णवी यह उन शरणागत भक्तों को जो है धन लक्ष्य का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, आत्म शांति आत्म सुख को देती हैं और सर्वत्र जो है उन भक्तों मंगल करती हैं। इस प्रकार से फिर मां सरस्वती जो है ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। जय भगवती आदि शक्ति यहाँ पर 3 शक्ति ग्रह विराजमान है। मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है, मूल जड़ से एक ही शक्ति है और ऊपर आकर के 3 रूप में परिणत हुए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। तो वास्तव में जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है ये आदिशक्ति एक ही है। जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है उस समय ये भगवती आदिशक्ति 3 शक्ति के रूप में इनकी उत्पत्ति होती है, ये प्रकट होती है 3 शक्ति के रूप में, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये तीनों शक्ति जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं को प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? जिन देवताओं ने मां की आराधना की, मां की उस आदि शक्ति की उपासना की, भक्ति की, तप किया, तब उस आदि शक्ति ने जो है इनको ये शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा को मां सरस्वती प्रदान की, भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्रदान की और जो है इस प्रकार से भगवान शिव को जो है मां जगदम्बा जो है महाकाली प्रदान की कि आप अपना अपना कार्य करें। और इस प्रकार से ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये देव जो हैं ये कैसे अपना अपना कार्य करते हैं? जब इन शक्तियों से ये संपन्न होते हैं, इन शक्तियों की जब प्राप्ति होती है तो ही जो है ब्रह्मा सृष्टि करने में समर्थ होते हैं, विष्णु पालन करने में और भगवान जो है शिव जो है संहार करने में। इसलिए शक्ति के बिना संसार के पत्थर जो है बल ढूंढ नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो भगवती ये मूल जड़ से एक ही पिंडी है और ऊपर आकर के ये जो है उसके सब कार्य सफल हो जाते हैं, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है। इसलिए ये तीनों शक्तियां यहीं से प्राप्त होती हैं और यही एक ऐसा शक्ति पीठ है जहाँ पर भगवती आदि शक्ति 3 शक्ति के रूप में एक साथ विराजमान है। अन्य ने जितनी जो 52 शक्ति पीठ जो बतलाए गए हैं वहां पर एक एक शक्ति के दर्शन है और वहां पर भगवती जहाँ पर एक साथ 3 शक्ति गुण विराजमान है और जहाँ पर जो भगवती 3 शक्ति गुण विराजमान है वही भगवान शिव विराजमान है सामने। ऐसी मान्यता है जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जो है अवश्य विराजमान रहते हैं। भगवान शिव जगत के पिता है और माँ जगदम्बा जो जगत की माता है और यहाँ आकर के यही एक विशेष महत्व स्थान का जो है कि जगत के माता पिता का एक साथ जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है, दर्शन प्राप्त होता है और इस प्रकार से माता पिता हमेशा अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, उनके सब कष्टों को, दुख को, विपत्ति को दूर करना चाहते हैं। और जब भक्तजन इस मां के चरण नतमस्तक होकर के इस प्रकार से अपना माथा झुकाते हैं तो इन जगत के माता पिता का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होते हैं, जिन आशीर्वाद से जो है उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उनकी सभी कष्ट, दुख, रोग जब दूर होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। तो आप सभी इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और जो मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर जो है स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे और प्रतिदिन जो है इस मंत्र का प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय मां की जोर जगा करके आप जप करें। ऐसा करने से इन तीनों माताओं की आप पर कृपा होगी और मां की कृपा से आपके सभी संकल्प जो है वह सिद्ध होंगे, परिपूर्ण होंगे। तो सही मिलकर के बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की भला निवेदन करा श्री जी से माँ के चरणों में एक